हाय स्टूडेंट्स, आई एम उपासना। वेलकम टू विन स्टडी। तो स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 9.1 का क्वेश्चन नंबर 7। तो स्टूडेंट्स स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में हमें बोलता है फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड द एंगल्स ऑफ एलिवेशन ऑफ द बॉटम एंड टॉप ऑफ ए ट्रांसमिशन टावर फिक्स्ड एट द top of a 20 meter high building are 45 degree and 60 degree respectively. Find the height of the tower. सॉरी। तो स्टूडेंट्स देखिए, आपको जैसे जैसे स्टेटमेंट में बोल दिया गया आपको वैसे वैसे फिगर बनाते जाना है। जैसे जैसे आपका फिगर बन गया आपके लिए क्वेश्चन बिल्कुल इजी हो जाएगा। तो स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको इतना तो पता चल गया कि यहाँ पे एंगल ऑफ एलिवेशन की बात हो रही है ना। तो एंगल ऑफ एलिवेशन की बात हो रही है, इट मींस आप नीचे से ऊपर की तरफ आपका एंगल बन रहा होगा। जैसे मैं ऊपर की तरफ देख रही होंगी तो मेरा ये क्या हो गया, एंगल ऑफ एलिवेशन। और बोलता पॉइंट ऑन द ग्राउंड, मतलब नीचे कोई पॉइंट है, मतलब ग्राउंड से एलिवेशन मतलब ऊपर की तरफ एंगल बनेगा। ओके, पहली लाइन से तो आप ये समझे। बोलता ऑफ द बॉटम एंड द टॉप ऑफ ए ट्रांसमिशन टावर फिक्स्ड एट द टॉप ऑफ ए 20 मीटर हाई बिल्डिंग। बोलता है एक आपको टावर, जो ट्रांसमिशन टावर होता है ना, जैसे एयरटेल वगैरह के टावर लगे होते हैं, बोलता है एक बिल्डिंग है उसके ऊपर एक टावर लगाया हुआ है और कौन कौन से एंगल बना रहे हैं वो 45 डिग्री एंड 60 डिग्री रिस्पेक्टिवली। अब इस रिस्पेक्टिवली का क्या मतलब हुआ कि पहले 45 डिग्री एंगल बनेगा देन 60 डिग्री बनेगा, उसके बाद सीक्वेंस से। ठीक है, बोलता फाइंड द हाइट ऑफ द टावर, यानी कि जो ये टावर की बात हो रही है, ट्रांसमिशन टावर की बात हो रही है बेटा, वो फाइंड आउट करने को बोला। तो ठीक है स्टूडेंट्स, बनाते जाते हैं। सबसे पहले तो हमें बिल्डिंग बनानी पड़ेगी, तभी तो हम उसके ऊपर टावर फिक्स कर पाएंगे। तो जैसे मान लो मैं बिल्डिंग बना लेती हूं ऐसे रफली आपको समझाने के लिए, और उसके ऊपर मैंने एक टावर फिक्स कर दिया। इतना इतना ये आपका क्या हो गया बेटा, टावर हो गया। और जो बेटा जो आपको ये बिल्डिंग दी गई है, ये दी गई है बेटे 20 मीटर, और जो आपका ये टावर है इसकी आपको निकालनी है, ये आपको 20 मीटर दे दिया गया है। अब बोलता है एंगल ऑफ एलिवेशन, मतलब बोलता है नीचे ग्राउंड में एक पॉइंट है। अब ये बिल्डिंग है तो इसका कुछ बेस भी होगा, तो यहां पे एक पॉइंट है। अब क्या बोल रहा है, बोलता है एंड द टॉप ऑफ ए ट्रांसमिशन टावर फिक्स्ड एट द एंगल्स ऑफ एलिवेशन ऑफ द बॉटम एंड द टॉप ऑफ ए ट्रांसमिशन टावर। यानी कि एक एंगल कहां बन रहा है, एक एंगल नीचे बन रहा है बॉटम में, और एक एंगल कहां बन रहा है, टॉप में बन रहा है। अब बॉटम में जो एंगल बन रहा है वो कहां बनेगा, इस यहां पे बिल्डिंग पे, और एक जो टॉप पे बन रहा है वो कहां है, ट्रांसमिट एक ही पॉइंट से। बोलता है यहां पे क्या, ग्राउंड पे एक पॉइंट है, एक एंगल बन रहा है बेटा बॉटम में, और बॉटम कहां पे आएगा, जहां पे ये बिल्डिंग है, और एक एंगल बन रहा है ट्रांसमिशन टावर पे, और ये आपका टॉप पॉइंट हुआ। ठीक है, अब देखो बेटा आगे क्या बोला गया है, बोलता आर 45 डिग्री एंड 60 डिग्री रिस्पेक्टिवली। तो सबसे पहले एक ही पॉइंट से दो बन रहे थे, इट मींस ये वाला कितना 45 डिग्री, पहले यही एंगल बना है। ठीक है, उसके बाद जो ये बन रहा है बेटा, ये सारा ये कितना बन रहा है 60 डिग्री। समझ आया, मैंने ऐसे 45 डिग्री एंड 60 डिग्री, पहले 45 डिग्री इसलिए लिखा क्योंकि आगे क्या लिखा है रिस्पेक्टिवली। बोलता फाइंड द हाइट ऑफ टावर, आपको क्या निकालना है, ये निकालनी है, ये फाइंड आउट करनी है। ठीक है, तो स्टूडेंट्स करते हैं। ये मैंने आपको एक टाइप की बिल्डिंग बनाई है। ठीक है, हाँ, अब देखो मैं नेमिंग दे देती हूं ए बी सी डी। ठीक है, अब देखो आपको क्या करना है, आपको ए बी निकालने को बोला हुआ है। अगर आप ए बी निकालना, जैसे मान लीजिए बेटा आपने ए बी फाइंड आउट करना है, क्योंकि ए बी क्या आपका टावर की हाइट फाइंड आउट करनी है। तो आप ए बी कैसे निकालेंगे, आप ए बी बेटा ऐसे ही निकाल सकते हैं। अगर आप ए सी में से बी सी को, अगर आप इतने में से इतने को काट दोगे तो क्या आपके पास ए बी बच जाएगा, और आपको ए बी तो निकालना है। तो मैं क्या करूंगी, इतने में से BC माइनस कर दूंगी तो मेरा AB निकल जाएगा। दोबारा से देखिए, ये क्या मुझे AB निकालना है, तो मेरा AB कैसे निकलेगा, अगर मैं AC में से इतना इतना कट कर दूं तो ये मेरे पास बच जाएगा, और यही तो मेरे टावर की क्या होगी
हाइट होगी। ठीक है, तो सबसे पहले हमें क्या निकालना पड़ेगा, अगर मैं AC निकालने के बाद उसको BC में से माइनस कर देती हूँ तो मेरे पास क्या आ जाएगा बेटा, AB आ जाएगा, यानी कि टावर की क्या आ जाएगी बेटा, हाइट आ जाएगी। तो जो जो चीजें आपको गिवन है पहले तो वो लिख लीजिए। देखिए AB क्या है आपका टावर जो आपको निकालना है, BC क्या आपकी बिल्डिंग, आप अपनी लैंग्वेज में लिखें बेटा जैसे आपको समझ आ रहा है। कितनी है बच्चे, 20 मीटर। अब देखो मैं सबसे पहले छोटी ट्रायंगल लेती हूँ। अब मैंने छोटी ही क्यों पहले ली ये भी आपको थोड़ी देर में पता चलने वाला है। तो देखिए क्या ये दो ट्रायंगलें बन रही हैं BCD, यहाँ पे क्या बनेगा, एक परपेंडिकुलर ही तो बनेगा। आप जरूरी नहीं है कि आप ऐसे ही बिल्डिंग बनाओ, ये तो मैंने जस्ट आपको समझाने के लिए किया है, आप इसको इतना सीरियस मत लेना, ये तो मैंने जस्ट समझाने के लिए लिया था आपको। ठीक है, ये जस्ट समझाने के लिए मैंने आपको बिल्डिंग बनाई थी। बिल्डिंग इस तरीके की होगी ना कोई। अब देखो तो ये क्या आपका परपेंडिकुलर, यहाँ पे तो 90 डिग्री का एंगल बनता है और यहाँ पे एंगल टच हो रहा है, तो ये आपका क्या होगा बेटा, बेस होगा, और ये आपका क्या होगा बेटा, परपेंडिकुलर होगा। इतनी इतनी आपको दी है 20 मीटर, और ये आपका B है, और ये क्या C, यानी कि BC तो आपको दिया ही हुआ है। ओके, तो सबसे पहले मैं ये ट्रायंगल ले लेती हूँ BCD। तो ले लीजिए बेटा, इन राइट एंगल ट्रायंगल BCD आपके पास क्या है, BC दिया हुआ है। BC अगर आप पहले भी हमने क्वेश्चंस करे थे, एक हमें वैल्यू दी होती थी, उसके साथ हाँ उसकी वजह से हम क्या करते थे, दूसरी वैल्यू भी निकाल लेते थे। तो स्टूडेंट्स करिए, देखिए BC अपॉन में क्या है CD, तो BC कितना आपका परपेंडिकुलर और CD कितना आपका बेस। दोबारा से आ जाइए पंडित भद्री प्रसाद पे, पंडित भद्री प्रसाद हर हर बोले साइन कोस टैन। अब मैंने आपको सीधा बोला कि मैं स्ट्रेट सीधा एंगल लेना ज्यादा प्रेफर करती हूँ। ये क्या आपका कोसैक, ये क्या आपका सैक, और ये क्या आपका कोट, है ना, बजाय इसके उल्टा चलने से अच्छा ना कि आप सीधा ही एंगल लो। अब देखो परपेंडिकुलर अपॉन बेस कहां पे बन रहा है, टैन में, यानी कि सबसे पहले हम ये BCD वाली ले रहे हैं, और BCD कौन सा एंगल बना रही है, 45 डिग्री का। देखो ये 45 डिग्री का एंगल ही बना रही है ना, तो जाने कि जो ये एंगल बन रहा था ये कौन सा बन रहा था, 45 डिग्री का। इज इट क्लियर। अब देखो BC कितना आपका 20 और CD तो आपको निकालना है। tan 45 की वैल्यू कितनी होती है 1, और जिसके नीचे कुछ नहीं होता 1, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लीजिए, 120 का 20, CD बन जा CD, यानी कि CD की वैल्यू कितनी आ गई 20 मीटर, यानी कि इतनी इतनी वैल्यू क्या आ गई बेटा 20 मीटर, CD आ गया ये हमारा। अब मैंने आपको बोला था कि मैंने ये ही क्यों लिया पहले, कई बच्चों के माइंड में आ रहा होगा कि हम पहले बड़ी ट्रायंगल भी तो ले सकते थे, वाई छोटी ट्रायंगल ही क्यों ली, BCD वाली ही क्यों ली, हम सीधा ACD भी तो ले सकते थे। बेटा हम ACD क्यों नहीं ले पाए, क्योंकि ना तो हमारे पास पूरा AC था और ना ही हमारे पास CD था, तो हमें तो दोनों में से एक भी वैल्यू नहीं पता थी। हमने क्या किया, छोटी ट्रायंगल का यूज करके, क्योंकि हमें पता था कि इतना इतना हमारे पास परपेंडिकुलर है, हमने छोटी ट्रायंगल का यूज करके CD निकाल लिया। अब मुझे एक साइड मिल गई तो मेरी एक साइड निकल जाएगी। अभी और थोड़ा क्लियर होगा, इसको नोट करना तो कर लीजिए। ठीक है, अब देखो इन राइट एंगल ट्रायंगल ACD, ट्रायंगल ये भी बन रही है ACD, ये बड़ी वाली ट्रायंगल। अब देखो जो आपका AC अपॉन नीचे क्या है CD लेंगे, क्योंकि आपने CD की वैल्यू अभी अभी फाइंड आउट करी है, यानी कि ये क्या आ गया आपका परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ओके, अब पिछली बार जो छोटी ट्रायंगल थी वो 45 थी, अब बड़ी ट्रायंगल की बात हो रही है, तो ये पूरा एंगल किसका बन रहा है
60 डिग्री का। और देखो परपेंडिकुलर अपॉन बेस क्या होता है, tan, यानी कि जो ये एंगल बन रहा है बेटा ये कौन सा बन रहा है, tan 60 डिग्री तो बन रहा है। ठीक है, अब देखो जो आपका AC है वो कितना है, AC कितना है, हमारे पास पूरा AC तो नहीं है, हमारे पास तो सिर्फ इतना इतना ही है ना BC, तो इसको ऐसे लिख लीजिए। अब CD ये कितना है 20, और tan 60 की वैल्यू कितनी होती है √3, tan 60 की वैल्यू कितनी होती है √3 तो होती है, और जिसके नीचे कुछ नहीं होता 1 लगा लेते हैं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लीजिए, AC इज इक्वल टू 20 √3। ठीक है, ये कितना आ गया आपका 20 √3, यानी कि हमने क्या सबसे पहले बात करी थी कि अगर हम AB में से AC को और BC को माइनस कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, AB आ जाएगा, यानी कि AC आ गया हमारे पास, और BC तो हमारे पास पहले ही था, BC क्या था हमारा 20, तो कर दो बेटा AB इज इक्वल टू AC की वैल्यू कितनी है 20 √3 माइनस BC कितना है आपका 20, तो ये आ गया 20। अब 20 यहां से कॉमन आ सकता है, तो आपने 20 कॉमन ले लिया, अंदर क्या बचा √3 माइनस 1, तो ये हो गया। जब आप √3 का क्यूब रूट निकालते हैं तो आपकी पूरी वैल्यू बनती है 1.732, चाहे आप निकाल के देख लेना। अब 1.732 में से अगर आप माइनस करते हो 1, तो आपके पास कितना आ रहा है, करो जल्दी से माइनस 0.732, यही आएगा, आप माइनस करके देख लो चाहे। ठीक है, अब 20 को जब आप इसके साथ मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आना चाहिए बेटा 4.64 मीटर, लगा पता, 14 आएगा, 14.64 मीटर। ठीक है, कैसे किया मैं आपको माइनस करके भी बता देती हूँ। 1.732 में से 1 को अगर आप माइनस करते हो 1.732 में से अगर आप 1 को माइनस करते हो तो कितना आता है 237, और ये कितना आ गया 0, इतना माइनस करके कितना आ गया था बेटा 0.732। उसी तरह से आप क्या करो 732 को 20 के साथ क्या करोगे मल्टीप्लाई, 0 0 0 4 6 14 04614, कितना 14640, पीछे डिजिट कितनी है 3, यहां पे 3 डिजिट को छोड़ के पॉइंट लगना चाहिए, तो यहां पे आ गया 14.64 मीटर, यानी कि जो आपके टावर की हाइट थी बेटा वो कितनी थी 14.64 मीटर। आई होप समझ आ गया हो, मैंने आपको सब्ट्रैक्शन से लेकर मल्टीप्लिकेशन करके भी बता दिया, अब तो आपको स्टूडेंट्स कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो कर लो इसको नोट बेटा, फिर हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 8 में क्या बोलता है, बोलता है स्टैचू 1.6 मीटर tall stands on the top of a pedestal from a point on the ground the angle of elevation of the top कहाँ पहुंची थी मैं, फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द
ground, the angle of the elevation of the top of 60 degree and from the same point the angle of the elevation of the top of the pedestal is 45 degree. Find the height of pedestal. ठीक है, क्या बोलने की कोशिश कर रहा है बेटा? बोलता है एक स्टैचू है। बेटा स्टैचू क्या होती है? जो मूर्तियां नहीं होती उस तरीके से, ठीक है। तो बोलता है एक स्टैचू है, वो 1.6 मीटर टॉल है। ओके, यानी कि आपको एक स्टैचू बनाना पड़ेगा और वो भी कितना? 1.6 मीटर का। बोलता है टॉल स्टैंड्स ऑन द टॉप ऑफ ए पेडिस्टल। पेडिस्टल क्या चीज होती है? जिसके ऊपर मूर्तियां रखी जाती हैं, ठीक है। तो बोलता है एक स्टैचू है 1.6 मीटर लंबा और वो खड़ा है किसके ऊपर? पेडिस्टल के ऊपर। यानी कि हमें पहले एक पेडिस्टल बनाना पड़ेगा और उसके ऊपर क्या करना पड़ेगा? स्टैचू बनाना पड़ेगा 1.6 मीटर। यानी कि आप पहली लाइन से जितना समझे हैं उतना बना लीजिए। तो सबसे पहले तो मैं पेडिस्टल बना लेती हूँ। इस तरीके से ही होगा, ठीक है जी, आप समझ आइएगा। उसके ऊपर बोलता है स्टैचू बना हुआ है, तो बना लेते हैं हमारा क्यूट सा ये। और इसकी कितनी बताई हुई है हाइट? और इसका नोजी तो बनाया ही नहीं। ये कितनी बनाई है? 1.6 मीटर। ओके, अब बोलता है द एंगल ऑफ द एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ 60 डिग्री एंड फ्रॉम द सेम पॉइंट the angle of elevation of the top of the pedestal is 45 degree. Find the height of the। अब ये जो pedestal है बेटा, इसका भी कुछ बेस होगा, तो पहले तो बेस बना लेते हैं। और बोलता है यहाँ पे एक पॉइंट है और एंगल ऑफ एलिवेशन की बात हो रही है, जो आपका एंगल है वो नीचे से जाएगा। तो सबसे पहले बात कर रहा है फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप, और फिर बोलता है उसी सेम पॉइंट पे एक और एंगल ऑफ एलिवेशन बनेगा पेडेस्टल के टॉप पे। यानी कि पहले आपको जो एंगल बनाना है वो स्टैचू के टॉप का बनाना है। ये बना लिया क्योंकि सबसे पहले इसने टॉप की बात करी हुई है, ठीक है। फिर उसके बाद, और वो एंगल कितना बोला हुआ बेटा? 60 डिग्री। तो पहले 60 डिग्री की बात हुई है तो आपको 60 डिग्री बना लेना है। समझ आया? जैसे जैसे आपको बोलता जा रहा है ना क्वेश्चन में, आपको वैसे वैसे बनाते जाना है। उसके बाद क्या बोल रहा है? एंड द सेम पॉइंट, मतलब सेम पॉइंट यही है हमारा। ओके, द एंगल ऑफ एलिवेशन, मतलब फिर से एंगल ऑफ एलिवेशन बनने वाला है। हम नीचे से ऊपर की तरफ जा रहे हैं, पर बोलता है इस बार पेडेस्टल के टॉप तक होगा वो एंगल, यहां से, ठीक है। तो आप ऐसे क्यों नहीं करते? देखो, और दूसरी बार जो बताया, जो पेडेस्टल के साथ एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा बेटा, वो बन रहा 45 डिग्री का, ठीक है। अब नेमिंग दे लीजिए, ये ए मान लीजिए, ये बी मान लीजिए, ये सी मान लीजिए, ये डी मान लीजिए। आप मान लो ये पेडेस्टल है, ठीक है। मैं यहीं पे खड़ी हूं, मैं क्या कर रही हूं? एक बार ऊपर देख रही हूं जो स्टैचू है। हम एक्चुअली ऐसे ही देखते हैं कि यार वो देखो क्या है, स्टैचू खड़ा है। देखो मेरी बात सुनो, मान लो हम ऐसे खड़े हैं, ठीक है। हम अपने आप को ऑब्जेक्टिव मान लेते हैं, ठीक है। अब देखो मैं ऐसे खड़ी हूं, पहले तो मैं देख रही हूं कि वो स्टैचू के ऊपर क्या है। तो यानी कि इस पॉइंट से मैं क्या कर रही हूँ? स्टैचू के टॉप को ऑब्जर्व कर रही हूँ। तो जब मैं टॉप को ऑब्जर्व कर रही हूँ तब मेरा एंगल ऑफ एलिवेशन कितना बन रहा है? 60 डिग्री का बन रहा है। लेकिन फिर उसके बाद मैं देखूंगी यार ये स्टैचू खड़ा किसके ऊपर है? पेडेस्टल के ऊपर। फिर मेरी नजर ऐसे करके पेडेस्टल के ऊपर जाएगी, यानी कि एक बार मेरा एंगल उस स्टैचू के टॉप पे बढ़ रहा है और एक बार मेरा पेडेस्टल के ऊपर बन रहा है। तो जब मेरा स्टैचू के ऊपर बन रहा है बेटा, तब मेरा एंगल ऑफ आंखों से उस स्टैचू तक का मेरा एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है बेटा 60 डिग्री। लेकिन जब मैं 45 डिग्री एंगल बना रही हूँ तो कब बना रही हूँ? जब मैं पेडेस्टल के टॉप में देख रही हूँ। लगा पता? तो ये बात हो रही है। ये थोड़ा लाइन सीधी नहीं है, बट आपको बिल्कुल स्ट्रेट बनानी है। आपको क्या करना है बेटा? स्केल का यूज करना है अच्छे से।
छी छी, कितना गंदा बन रहा है ये। ठीक है बेटे, अब देखो आपको क्वेश्चन में पूछा क्या है, पूरी स्टोरी तो हमने समझ ली। अब हमें पूछा है फाइंड द हाइट ऑफ पेडेस्टल, यानी कि आपको इस पेडेस्टल की हाइट निकालनी है। क्या निकालना है आपको? बीसी निकालना है। और ये बीसी कैसे निकलेगा? आपको ए बी तो पता है, यानी कि आपको फाइंड आउट क्या करना है बेटा? बीसी करना है। और ये बीसी कैसे निकलेगा बताओ? अगर मैं एसी में से एबी को कट कर दूं, मतलब पहले मैं पूरा एसी निकालूं, उसमें से मैं एबी को कट कर दूं, तो क्या मेरा बीसी बच जाएगा? ऑफ कोर्स बच जाएगा। ठीक है, तो जैसे मान लो मैंने बीसी निकालना है, अब मैं एसी के ऊपर एसी में एबी को क्या करूं? माइनस कर दूं। एसी में से मैं क्या करूं? एबी को माइनस कर दूं। सॉरी बेटा, अब देखो मैं क्या करूंगी, एसी में से अगर मैं एबी को माइनस कर दूं तो मेरा बीसी आ जाएगा। तो करें स्टार्ट। तो इट मीन सबसे पहले हम एसी निकालना पड़ेगा, फिर एसी में से मैं क्या करूंगी? एबी को माइनस कर दूंगी। लेकिन अगर मुझे एसी निकालना तो इट मीन मुझे इस बार कौन सी ट्रायंगल लेनी पड़ेगी? बड़ी ट्रायंगल लेनी पड़ेगी। तो लेते हैं ए सी डी। तो सबसे पहले तो आप गिवन में लिख लो बेटा, क्या क्या पूछा गया आपको। देखो ए बी है जो आपका, वो क्या है बेटा? स्टैचू। वो कितना है? 1.6 मीटर। ठीक है, उसके बाद बीसी जो है वो क्या है? पेडेस्टल, जो कि आपको निकालना है बच्चे। ठीक है जी, और इसके साथ बेटा ये एंगल टच हो रहा है, तो ये आपका क्या है? बेस। ठीक है, और ये बेस है तो ये आपका 90 डिग्री का एंगल बनेगा, तो ये आपका सारा क्या हो जाएगा? परपेंडिकुलर। और हाइपोटेन्यूज तो आपको पता है लॉन्गेस्ट साइड होती है। समझ आया? तो बड़ी ट्रायंगल है, इस बार मैं बड़ी ट्रायंगल क्यों ले रही हूं? क्योंकि मुझे चाहिए क्या? एसी तो चाहिए। तो लो बेटा, इन राइट एंगल ट्रायंगल ए सी डी, है ना? तो मुझे बताओ ए सी डी, तो लिख लो। सबसे पहले आप क्या लोगे? ए सी अपॉन सी डी। तो ए सी कितना आपका? परपेंडिकुलर। सी डी कितना आपका? बेस। दोबारा से लगा लीजिए। पंडित भद्री प्रसाद हर हर बोले साइन कोस टैन कोसैक सैक कोट, यानी कि परपेंडिकुलर अपॉन बेस। हम बड़ी ट्रायंगल ले रहे हैं, तो बड़ी ट्रायंगल कौन सा एंगल बना रही है? 60 डिग्री का। तो लिख लीजिए यहां पे tan 60 डिग्री। लिख लो बेटा। अब देखो जो आपका AC है बेटे, वो कैसे बन रहा है? AB और BC को मिला के। तो लिख लो AC की जगह AB प्लस BC अपॉन CD भी नहीं पता हमें। और tan 60 कितना होता है आपका? √3। tan 60 की वैल्यू कितनी होती है? √3 तो होती है। और जिसके नीचे कुछ नहीं होता हम 1 लगा लेते हैं। अब देखो AB कितना आपका? 1.6। ये क्या आपका? BC अपॉन CD इज इक्वल टू √3। ठीक है, अब देखो यहां से मैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेती हूं, तो CD के साथ √3 मल्टीप्लाई हो जाएगा और दूसरी तरफ क्या आ जाएगा? 1.6 प्लस BC। अब देखो ये √3 यहां पे क्या हो रहा है? मल्टीप्लाई। तो यहां पे आके क्या हो जाएगा? डिवाइड, यानी कि CD की वैल्यू कितनी आ गई? 1.6 20 प्लस BC अपॉन √3। तो CD की वैल्यू कितनी आ गई? 1.6 प्लस BC अपॉन √3। इसको साइड में लिख लो। क्योंकि मैंने इसकी जगह क्यों ये किया? क्योंकि जो आपका AB प्लस BC तो है, और AB कितना आपका? 1.6। क्योंकि AC में क्या आ रहा है? AB प्लस BC मिलके बन रहा है। हमें सिर्फ इतनी इतनी वैल्यू पता है, इतनी इतनी तो हमें निकालनी है, और जितनी जितनी हमने निकाल ली है वो मैंने लिख दी है यहाँ पे। तो मैं इतना इतना इरेज कर देती हूँ।
ठीक है, अब आप क्या करोगे बेटा, छोटी ट्रायंगल लोगे इन राइट एंगल ट्रायंगल बी सी डी। छोटी ट्रायंगल कौन सी है, बी सी डी, तो इसको भी लिख लीजिए बी सी अपॉन सी डी। बी सी कितना है आपका परपेंडिकुलर, सी डी कितना है आपका बेस। और अब तो आपको पता चल ही जाना चाहिए कि परपेंडिकुलर अपॉन बेस, मेरे साथ रिपीट कीजिए बेटा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस क्या होता है, tan। ठीक है बेटा, तो देखो ये कितना आ गया tan, और इस बार हम छोटी ट्रायंगल ले रहे हैं तो इट एंगल भी क्या बन रहा है, छोटा, तो ये क्या है tan 45 डिग्री है ना, बी सी डी क्या क्या है 45 डिग्री तो है, यहां पे लिख लीजिए 45 डिग्री। अब देखो बी सी अपॉन सी डी, tan 45 की वैल्यू कितनी होती है 1, जिसके नीचे कुछ नहीं होता 1 लगा देते हैं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए, BC बन जा BC और CD बन जा CD, यानी कि ये क्या हो गया, जो आपका BC है वो किसके इक्वल हो गया, CD के इक्वल हो गया। तो आप क्या करेंगे हम, फ्रॉम, ये आपकी आ गई दूसरी इक्वेशन, इसको मान लीजिए फर्स्ट इक्वेशन, करो फ्रॉम 1 and 2। अब अगर BC इज इक्वल टू CD हो गया है, यानी कि आप BC की जगह ये पुट कर सकते हो या नहीं कर सकते, यानी कि BC इज इक्वल टू CD, यानी कि CD इज इक्वल टू BC। तो इन दोनों इक्वेशंस को आमने सामने लिख लीजिए, क्या बनी 1.6 प्लस BC अपॉन √3 इज इक्वल टू BC। देखो बेटा मैंने यहां पे क्या लिखा, BC इज इक्वल टू CD, मैंने क्या किया दोनों इक्वेशंस को ले लिया। अब हमारा BC इज इक्वल टू CD आया है, तो यानी कि मैं CD की जगह ये लिख सकती हूँ, क्योंकि यहाँ पे मेरी CD की वैल्यू क्या आई है 1.6 प्लस BC अपॉन √3 तो आई है, तो मैंने बस वही किया। अब क्या करोगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन जो आप करते हो कर लो बेटा, 1.6 प्लस BC इज इक्वल टू BC √3। ठीक है, नोट कर लो, बाकी मैं इरेज कर देती हूँ ये। ठीक है, तो यहां पे देखो क्या बन रहा है आपका, BC √3 इज इक्वल टू 1.6 प्लस BC। अब देखो स्टूडेंट्स, यहां पे प्लस का BC है, ये BC √3 है। अब देखो BC √3 यहां पे आके ये माइनस का BC हो जाएगा, यहां पे क्या बचेगा 1.6, जिसके नीचे कुछ नहीं होता 1 मानते हैं। BC को आप क्या करोगे, कॉमन ले लोगे। अब BC की वैल्यू क्या है 1.732, तो √3 की जगह भर लो 1.732 माइनस 1 BC, यानी कि इसमें से आप 1 को माइनस कर लोगे, ये किसके इक्वल है 1.6 के। ओके, तो जब आप BC में से 1.732 में से 1 को माइनस करते हो तो आपके पास क्या बच जाता है 0.732। जब आप इस 1 पॉइंट, ये मल्टीप्लाई तो हो रहा है इसके साथ, √3 की वैल्यू कितनी होती है 1.732, तो जिसके साथ कुछ नहीं होता उसके साथ आप 1 ही तो लगाते हो, तो ये भी BC है ये भी BC है। जब आप 1.732 में से 1 को माइनस कर लोगे तो आपके पास बचेगा क्या 0.732, और इज इक्वल टू साथ में क्या है BC इज इक्वल टू 1.6। अब ये क्या BC 1.6 अपॉन 0.732। ठीक है, अब आगे कैलकुलेशन है सिंपल, मैंने सिंपल कैलकुलेशन करी है। अगर आपको समझ नहीं आ रहा बेटा तो एक बार दोबारा से देख लो। देखो ये क्या BC √3 इज इक्वल टू 1.6 प्लस BC। अब जिसके साथ कुछ नहीं होता आप 1 मान लेते हैं या नहीं, तो ये प्लस का BC है, वहां जाके किसका हो जाएगा माइनस का। अब √3 की वैल्यू कितनी होती है 1.732, मैंने लिख दिया यहाँ पे 1.732, और साथ में 1 भी था तो वहां जाके ये किसका हो जाएगा माइनस का। अब 1.732 में से -1 होते हैं तो कितने बचते हैं 0.732, और साथ में BC तो था ही, है ना, तो इसमें से ये माइनस हो गया, BC क्या था कॉमन ही आ गया था आपका। अब देखो यहाँ पे BC क्या हो रहा है इसके साथ मल्टीप्लाई हो, ये 0.732 BC के साथ क्या हो रहा है मल्टीप्लाई हो रहा है, तो यहाँ आके क्या हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा।
अब क्या सिंपल कैलकुलेशन, BC इज इक्वल टू 16 अपॉन 10 अपॉन 732 अपॉन पॉइंट का 1, आगे तीन डिजिट है तो 3 जीरो आ जाएंगे, यानी कि जो 16 अपॉन 10 है वो डिवाइड हो रहा है किसके साथ, 732 अपॉन 1000 के साथ। तो 16 अपॉन 10 मल्टीप्लाई 1000 अपॉन 732, इस जीरो से जीरो कैंसिल आउट होगी, तो बचा कितना 1600 अपॉन 732। अब इसको कट करके देख लो कितना आ रहा है। जब आप इसको सॉल्व करेंगे बेटा 1600 अपॉन 732 को, तो आपके पास कितना आंसर आ जाना चाहिए, 2.18 मीटर। इज इट क्लियर? यानी कि आपकी BC की वैल्यू कितनी आ गई, 2.18 मीटर। समझ आया या नहीं आया? यानी कि BC क्या था आपका, पेडेस्टल की वही तो थी, और आंसर कितना आ गया आपका 2.18 मीटर। इसको कट कर लेना बेटा, ये 2 के टेबल से चला जाएगा, 2 8 का 16, आगे 2 डिजिट बचे, 2 3 का 6, 1 बचे, 2 6 का 12, 1 बचे, 2 6 का 12, आगे कट हो रहा है ये 2 4 जा 8, 2 0, ऐसे कट करने के बाद आपके पास ये आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो आप कर लेना। तो आई होप स्टूडेंट्स कि आपको मेरे ये क्वेश्चन समझ आए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।